राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोगों को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। तो जान लेते हैं कि 2023 में किस दिन एकादशी तिथि मनाई जाएगी। तो यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे वामन एकादशी, डोल 11 के नामों से भी जाना जाता है। तो इस साल 2023 में 25 सितंबर दिन सोमवार और 26 सितंबर दिन मंगलवार को यह तिथि पड़ रही है। तो इस दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा। आप चाहें तो 25 सितंबर को भी कर सकते हैं और 26 सितंबर को भी कर सकते हैं। 26 सितंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोग इस व्रत को रखेंगे और 25 सितंबर को गृहस्थ जीवन के लोग इस व्रत को करेंगे। तो आप अपने अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं, किस दिन आपको करना है। तो अब जान लेते हैं कि इस व्रत की पूजा विधि क्या है, किस तरीके से आपको पूजा करनी है कि इस व्रत का आपको पूर्ण फल प्राप्त हो, किस तरीके से पूजा का विधि विधान है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही ढेर सारा लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो आइए जान लेते हैं एकादशी व्रत की पूजा में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। तो आपको एक श्री विष्णु जी का चित्र या मूर्ति चाहिए होगी। आपको पीले रंग के पुष्प चाहिए होंगे, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान। अब जान लेते हैं कि पूजा विधि किस तरीके से करनी चाहिए। तो सुबह जल्दी उठकर आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में साफ सफाई कर लें, गंगा जल से अभिषेक कर लें। उसके बाद आपको 25 सितंबर को शुभ मुहूर्त है 9:12 से 10:42 तक। तो इस शुभ मुहूर्त में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक पाटे पर पीले रंग का वस्त्र बिछाना होगा। उस पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी होगी। आप उनकी फ़ोटो, तस्वीर जो भी आपके पास है आप उसको स्थापित कर लीजिए। और इसके बाद आपको गणेश जी की स्थापना कर लेनी है। आपको अच्छे से पूजा अर्चना करनी है। पहले उनको गंगा जल से स्नान करवाइए। स्नान करवाने के बाद वस्त्र रूपी कलावा उनको समर्पित कीजिए। चंदन का हो सके तो पीले चंदन का तिलक जरूर लगाइए। भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। पीले रंग के पुष्प अति प्रिय होते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पीले रंग की विशेष प्रधानता है इस व्रत में। तो पीले रंग के पुष्प जरूर अर्पित कीजिए और भगवान को भोग लगाइए। आप आज के दिन भोग में खीरा अवश्य लगाइएगा। आपको किसी भी अन्न का भोग नहीं लगाना है। आप फलों का, दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आरती प्रज्वलित कीजिए, अच्छे से उनको भोग लगाइए, मिष्ठान खिलाइए उनको और अच्छे से तिलक कीजिए। और आपको आज के दिन अक्षत नहीं चढ़ाने हैं क्योंकि एकादशी की पूजा में चावल नहीं अर्पित किए जाते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। इस दिन आपको बस खीरे का भोग अवश्य लगाएं। आप केला, सेब जो भी ऋतु फल हों उनको ले सकते हैं और दूध से बनी मिठाई ले सकते हैं। और आपको इस पूजा में तुलसी दल अवश्य रखना है क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और इस दिन आप अधिक से अधिक भगवान विष्णु का ध्यान करें, उनका भजन करें। पूजा के बाद आप हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर भगवान की कथा सुने, परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा सुने। आज के दिन इस कथा को सुनने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से पूजा अर्चना करने के बाद आप कथा को सुनिए। कथा सुनने के बाद आपको आरती करनी है विधिवत। सभी पूजा में जो भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा याचना करनी है प्रभु से कि प्रभु आपको क्षमा याचना करें। इस तरीके से प्रभु से क्षमा याचना करने के बाद आप कथा सुन लीजिए। कथा सुनने के बाद आपको आरती करना है। और इस दिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि एकादशी के व्रत में दान करते समय आप अपनी मर्जी का ही दान कीजिएगा। सामने वाले की मर्जी का दान आपको नहीं देना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है।
तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और गणेश जी को तुलसी दल समर्पित नहीं करते हैं तो उनका बिना तुलसी दल के भोग लगाइएगा और उनको दूर्वा चढ़ाइएगा। तो इस तरीके से आप पूजा विधिवत कीजिए, भगवान विष्णु से अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा याचना कीजिए और उनसे कहिए कि आपके सभी पापों का नाश करें, आपकी आर्थिक वृद्धि करें, आपके घर में धन धान्य से भरपूर करें आपका घर। और जो भी आज के दिन इस व्रत को करते हैं उनके सभी पापों का नाश होता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इस प्रकार से आप पूजा अर्चना विधिवत रूप से कर लीजिए। और आपको शाम के समय दिया जलाना है, आपको पूरे दिन का व्रत रखना है, शाम के समय दिया जलाना है विष्णु भगवान जी के पास। और अगले दिन इस चौकी को आपको हटाना होगा, उसी दिन आपको चौकी को नहीं हटाना, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और रात में आप भजन कीर्तन अवश्य करें, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान सबके भजन कीर्तन अवश्य करें, इससे भगवान विष्णु अति प्रिय होते हैं, अधिक खुश होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग पूजा अर्चना करके उसके बाद आपको आरती करनी है भगवान विष्णु जी की। तो आरती आपको कर लेनी है। आप चाहें तो एकादशी की आरती कर सकते हैं, आप चाहें तो विष्णु भगवान की भी आरती कर सकते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसी की, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसे की। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो इस प्रकार से आपको आरती करनी है श्री विष्णु जी की, या फिर आप आज के दिन एकादशी की भी आरती कर सकते हैं। इस तरीके से आरती, व्रत कथा सुनने के बाद आरती कीजिए। आरती करने के बाद आप भगवान विष्णु के चरण स्पर्श कीजिए, माँ लक्ष्मी के चरण स्पर्श कीजिए और इस तरीके से आप अपनी पूजा विधि विधान से कीजिए। शाम के समय आपको दीपक जलाना है, भजन कीर्तन करना है, अगले दिन आपको व्रत का पारण करना है। तो पारण करने से पहले आपको दान कर देना है। दान देने के लिए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको वीडियो में कि आपको इस दिन अपनी मर्जी का दान देना है, सामने वाले की मर्जी का दान आपको नहीं देना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और बात कर लेते हैं कि पारण आपको अगले दिन 26 तारीख को 1:25 से 3:49 तक कर लेना है। पारण का विशेष महत्व होता है इस व्रत में, तो पारण आप समय अनुसार ही कीजिएगा जो पारण का शुभ मुहूर्त है। तो इस प्रकार से आपका परिवर्तनी एकादशी का व्रत पूरी तरीके से पूरी निष्ठा के साथ संपूर्ण होगा। एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप जो भी व्रत अर्चना पूजा करते हैं दोस्तों,
उसमें आपको अपनी पूरी दिल से श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करनी है। अगर उसमें आपसे कोई भूल चूक हो जाती है तो भगवान हमारे बड़े दयालु हैं, वो क्षमा कर देते हैं। जानबूझ के आपको कोई गलती नहीं करनी है, अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो उसे क्षमा करते हैं। आपके पास किसी चीज़ की कमी है तो आप नहीं रख सकते पूजा में तो आप मत रखिए, लेकिन आपकी श्रद्धा सच्ची है उसको आप रख सकते हैं पूजा में, तो उसको ज़रूर पूरी श्रद्धा से कीजिए, तो भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तो आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। तो राधे राधे, जय हरि, जय विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।